अवैध तरीके से या तो लीज के माध्यम से जो खनन माफिया खुले आम लूटपाट कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाए। आज पहाड़ अगर नहीं बचेगा तो पहाड़ी हम लोग कहाँ रहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, कब तक सहेंगे। आज उसके लिए हम लोग तरसना, पानी के लिए तरस रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, जीने के लिए तरस रहे हैं। इतना तक कि यहाँ पे हम लोग 302 ईस्वी से यहाँ के हम लोग मूलवासी है। यहाँ का शासन प्रशासन इतना तक कि मुख्यमंत्री से लेकर सरकार जितने भी हो, सब खनन माफिया सब मिलके लूट पाट कर रहे हैं। हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। पहाड़ नहीं बचेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। हम लोग नक्सली में उतरेंगे क्या? आप यकीन नहीं करते हैं तो आप खुद देख लीजिए, साहिबगंज जिले के अंचल, आप बेगचुरी गाँव देख लीजिए, वहाँ का एरिया आप देख लीजिए, भाकुट एरिया देख लीजिए, बरेट एरिया देख लीजिए, पतना एरिया देख लीजिए, और वहीं के ही हेमंत सोरेन विधायक है। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम आज साहिबगंज की चर्चा करते हैं तो आज का दिन जो है साहिबगंज बहुत खास रहा, क्योंकि साहिबगंज के सबसे पुरानी पहाड़ राजमहल की पहाड़ियों को पर जो है किस प्रकार से पत्थरों का खनन हो रहा है, जिसको लेकर अगर हम जनजाति समुदाय की बात करते हैं तो इन लोगों ने जो है विशाल रैली का आयोजन किया साहिबगंज में, और यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन भी किया। और 15 सूत्री मांग जो है, चाहे वो देश के राष्ट्रपति जो है हो या फिर प्रधानमंत्री हो, उसके नाम से जो है साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सती को एक मांग पत्र भी सौंपा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 15 सूत्री मांगों में एक मांग ऐसा है जो राजमहल की पहाड़ियों को संरक्षित करने को लेकर है। सबसे पुराने जो है धरोहर है राजमहल की पहाड़ियाँ, इसको किस प्रकार बचाया जा सके इसका भी उसमें नाम उल्लेख है। मेरे साथ बेंजामिन माल्तो जी है, जो इस प्रदर्शन का अगर हम बात करेंगे तो नेतृत्व कर रहे थे, इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे। इससे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे। दादा, आज जो आप लोग साहिबगंज में रैली किए, एक विशाल रैली, उसमें 15 सूत्री मांग पत्र है, आप लोगों ने जो है DC साहब को सौंपा है। लेकिन सवाल ये उठता है, उसमें एक मांग है राजमहल की पहाड़ियाँ का चर्चा है कि ये सबसे पुराना जो है धरोहर है, जिसमें पूरी तरीके से जो है पत्थर खनन हो रहा है। आप लोगों ने रैली में आवाज़ भी लगा रहा था कि राजमहल की पहाड़ियों पर पत्थर खनन होना बंद हो। क्या मामला है दादा? आखिर आप जो मांग पत्र सौंपे हैं उसमें और क्या कुछ मांग पत्र है? ZTV भारत न्यूज में पहला मेरा स्वागत है, नमस्कार। हम लोग यहाँ पे मांग सूत्र जो तैयार किए हैं उसमें पहाड़ी राजमहल के पहाड़ियाँ गांव में पहाड़ी क्षेत्र में जो अवैध तरीके से या तो लीज के माध्यम से जो खनन माफिया खुले आम लूटपाट कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाए। आज पहाड़ अगर नहीं बचेगा तो पहाड़ी हम लोग कहाँ रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक सहेंगे। आज उसके लिए हम लोग तरसना, पानी के लिए तरस रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, जीने के लिए तरस रहे हैं। इतना तक कि यहाँ पे हम लोग 302 ईस्वी से यहाँ के हम लोग मूलवासी है, और यहाँ का शासन प्रशासन इतना तक कि मुख्यमंत्री से लेकर सरकार जितने भी हो, सब खनन माफिया सब मिलके लूट पाट कर रहे हैं। हम लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। पहाड़ नहीं बचेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। हम लोग नक्सली में उतरेंगे क्या? आप यकीन नहीं करते हैं तो आप खुद देख लीजिए, साहिबगंज जिले के तलजारी प्रखंड, तलजारी अंचल, आप बेगचुरी गाँव देख लीजिए, वहाँ का एरिया आप देख लीजिए, भाकुट एरिया देख लीजिए, बरेट एरिया देख लीजिए, पतना एरिया देख लीजिए, और वहीं के ही हेमंत सोरेन विधायक है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग के साथ? इस विषय को कभी सोचे हैं? नहीं सोचे। दादा, आपको क्या लगता है कि आप लोग जो मांग पत्र सौंपा है उस पर कार्रवाई होगी? राजमहल की पहाड़ियों की अगर हम संरक्षित करने की बात करते हैं तो प्रशासन इन बिंदुओं पर क्या कुछ कदम उठाएगा तो राजमहल की पहाड़ियों को बचाया जा सकता है? इसमें
राज्य सरकार कदम नहीं उठाया तो हम लोग न्यायालय तक जाएंगे। अगर पहाड़ नहीं बचेगा तो हम लोग पहाड़िया कहाँ रहेंगे। न्यायालय में हम लोग केस करेंगे, उसका जवाब जिला का कानून पदाधिकारी को देना होगा। और अगर पहाड़ लूटपाट हो रहा है तो सारा का सारा जिम्मेवारी जिला का जो कानून पदाधिकारी है वो ही जो है यहाँ का कानून माफियों को खुलेआम लूटवारने का आदेश देते हैं। इसीलिए न्यायालय के दरवाज़ा तक भी हम लोग पहुँचने का इस रैली के माध्यम से चेतावनी जताए है, एक प्रस्ताव तैयार किए हैं। ये तो शुरुआत है, आने वाला वक्त में ये इससे 2 गुना हम लोग रैली करेंगे। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिला तब तक हम लोग रैली प्रदर्शन जगह जगह पे हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। दादा, आप लोग राजमहल की पहाड़ियों पर रह रहे हैं, किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को, क्या क्या दिक्कतें झेलना पड़ता है? बहुत दिक्कत है। यही चीज़ मुद्दा तो हम बोल रहे हैं कि आज राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की जो समस्या है, पानी हुआ, रोड हुआ, बिजली हुआ, मूल निवासियों को नौकरी नहीं मिला और यहाँ पे मूलवासी आदिम जनजाति महिलाओं को पेंशन जो है वो मात्र 1000 में लटका हुआ है। ये क्यों? अगर पानी का बात करें, साहिबगंज जिला से गंगा नदी कितना किलोमीटर दूर है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 किलोमीटर दूर है। सरकार नहीं देख रहा है क्या? हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं देख रहे हैं क्या? क्या इतना तक मजबूर करवा रहे हैं कि हम लोग गंगा नदी का पानी पिएंगे? पानी के लिए आज पहाड़िया समाज के बहू बेटी बाल बच्चा दिन बाय दिन मरते जा रहा है। और सरकार में जो मंत्री लिए हैं, स्वास्थ्य मंत्री, पेयजल मंत्री, वो लोग तो नींद में सो रहा है। चलिए, अगर हम बेंजामिन माल्तो जी की बात करते हैं तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनका कहना है कि अगर राजमहल की पहाड़ियों पर जिस प्रकार से जो है पत्थरों का खनन हो रहा है उससे हम लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम पानी की जो है नींव की बात करते हैं तो वो काफ़ी नीचे चला गया है। साथ ही साथ ना सड़क की सुविधा है और ना ही बिजली की सुविधा है। तो भाई हम लोग जाएंगे कहाँ? राजमहल की पहाड़ियाँ अगर ख़त्म हो जाती है तो पहाड़ियाँ भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, जिसको बचाने के नाम पर अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों ने देश के राष्ट्रपति और जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य जो उच्च स्तरीय पदाधिकारी हैं उनके नाम पर जो है साहिबगंज उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा है और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग भी किया है। यहाँ तक इन लोगों ने ये भी कहा है कि यदि अगर प्रशासन इस बिंदु पर अमल नहीं करता है तो हम लोग आने वाला समय में न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।